क्या 5G टेक्नोलॉजी से चाइनीज वायरस फैलता है? क्या पूरी दुनिया में फैले चाइनीज वायरस की वजह ये 5G टेक्नोलॉजी है? आप लोग इंटरनेट पर इससे रिलेटेड वीडियोस देखकर बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे और आप भी उन लोगों के बहकावे में आ गए होंगे और ये मान बैठे होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी ही इस चाइनीज वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। तो आज आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। हर 10 साल में एक नई मोबाइल टेक्नोलॉजी आ जाती है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक नए शिखर पर पहुंचा देती है। सबसे पहले आया था 1G जो 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था और इसकी वजह से सेलफोन पर बात हो पाती थी। 1G की मदद से ही वॉइस कॉल का जमाना आया था और यह मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन था। इसके बाद आया 2G जो एनालॉग सिग्नल की जगह नई टेक्नोलॉजी के डिजिटल सिग्नल से कॉल और मैसेज की सुविधाएं प्रदान करता था। 2G 1990 के दशक में लॉन्च हुआ था और इसकी खास बात ये थी कि इसमें भेजी गई कॉल और मैसेज दो लोगों के बीच रहती थी और कोई बीच में उस बात को सुन या पढ़ नहीं सकता था। यह फीचर 1G में मौजूद नहीं था। 2G पहला ऐसा कदम था जहां पर प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दी गई थी। उसके बाद 1998 में आया 3G और इसने ही हमारी दुनिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। आज जैसे इंटरनेट की वजह से आप इस वीडियो को YouTube और Facebook पर देख रहे हैं, वह 3G की ही देन है। यहीं से इंटरनेट की दुनिया की शुरुआत हुई थी। 3G में एक नई तरह की कॉलिंग टेक्नोलॉजी आई थी जिसे आज हम वीडियो कॉलिंग के नाम से बुलाते हैं। 3G के बाद लॉन्च किया गया 4G जो 2008 में आया और इसने इंटरनेट की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और उसके साथ साथ HD टीवी और गेमिंग जैसे फीचर्स को भी इनेबल कर दिया। 4G की मदद से ही स्मूथ गेमिंग की जा सकती है और इसकी मदद से ही आज हम HD टीवी में वीडियोस को एंजॉय कर पाते हैं। इसके बाद आता है 5G जो 2019 में फैलना चालू हो गया था। इससे 2G, 3G, 4G के द्वारा किए गए काम तो किए ही जा सकते हैं और उसके साथ साथ इसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का एक नया फीचर भी आ गया है जिसके बारे में कंपनीज आगे प्रचार और प्रसार करेंगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5G की स्पीड 4G से 100 गुना ज्यादा होगी और इसमें इंफॉर्मेशन के ट्रैवल करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होगी। 5G टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाएगा क्योंकि यह कार से लेकर बाइक तक हर जगह इस्तेमाल में आएगा। इस बात से ये बात तो बहुत आसानी से और साफ साफ पता चलती है कि आजकल के जमाने में इंटरनेट जानकारी लेने और देने का सबसे अच्छा जरिया बन चुका है। अब छोटी से बड़ी हर जानकारी हमसे बस एक सर्च दूर है। लेकिन इंटरनेट चलाते और इस्तेमाल करते समय हमें यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि इंटरनेट पर दिखाई गई हर जानकारी सही नहीं होती। आजकल ऐसी ही एक जानकारी इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैल रही है और वह जानकारी ये है कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से चाइनीज वायरस की संख्या बढ़ रही है जिससे यह वायरस और भी तेजी से फैल रहा है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि चाइनीज वायरस की दूसरी लहर का कारण 5G ही है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको इस विषय से रिलेटेड हर एक जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर 5G से चाइनीज वायरस फैलता है या नहीं। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले 4G और 5G क्या है और यह कैसे काम करते हैं, इस बात की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दरअसल 4G और 5G में G का मतलब जनरेशन होता है। यह दोनों ही मोबाइल नेटवर्क्स हैं जो इंटरनेट को आप तक पहुंचाते हैं। मोबाइल नेटवर्क 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं और इनमें से किसी एक चीज के भी ना होने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसमें पहला पार्ट होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। दरअसल यही वो पार्ट होता है जिससे आपका फोन कनेक्ट होता है। इसके एंटीना आपको शहरों में लगी छतों के ऊपर देखने को मिल जाते हैं और टावर के ऊपर भी ये एंटीना लगे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कोर नेटवर्क जो मोबाइल नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसी पार्ट की वजह से आप जिस इंसान को मैसेज करना चाहते हैं या जिस इंसान को फोन लगाना चाहते हैं वह कर पाते हैं। अंत में आता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं उस पार्ट की जिनकी वजह से कई लोग डरे बैठे हैं सिर्फ ये सोचकर कि वह उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी।
आप अभी तक समझ ही चुके होंगे, हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली वेव्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में रेडियो वेव्स कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले रेडियो जैसे डिवाइसेस के द्वारा छोड़ी गई थी। इन वेव्स का कम्युनिकेशन में 120 साल से भी पहले से इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो वेव्स भी लाइट की जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो फोटोन नाम के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी से कई गुना कम होती है। इसका मतलब ये है कि ये आसानी से किसी भी कोने में जा सकती है और बिल्डिंग के आर पार भी हो सकती है, जो लाइट नहीं कर सकती, और इन्हीं कारणों की वजह से इसे कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब हम एक बंद कमरे में भी होते हैं, तब भी वहाँ हमारा मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करता है। इतनी बेसिक जानकारी ये समझने के लिए काफी है कि आखिर 5G के क्या नुकसान हैं और क्या सच में इससे चाइनीज वायरस फैलता है। 5G के आने की वजह से बैंडविड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि बैंडविड्थ का आसान भाषा में मतलब होता है किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए जरूरी जगह। जब 3G का जमाना था, तब कम टावर में ज्यादा बड़ी एरिया को कवर किया जा सकता था, क्योंकि तब बैंडविड्थ कम था और काफी कम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आया 4G, जिसने बैंडविड्थ के एरिया को और भी ज्यादा कम कर दिया, यानी नेटवर्क को दूर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टावर्स की जरूरत पड़ने लगी। और अब 5G के आने की वजह से एक टावर बहुत कम दूरी तक ही नेटवर्क को पहुंचा पाएगा, जिसका मतलब यह है कि 5G की वजह से टावर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया कि नेटवर्क रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, फिर चाहे वो 4G हो या 5G। 5G नेटवर्क में 6 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा, और परेशानी खड़ी करने वाली बात ये है कि इसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को सैटेलाइट्स में भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जब 5G का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, तब यह रेडियो वेव्स आपस में डिस्ट्रैक्ट करने लगेंगी, जिससे या तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को नुकसान होगा या फिर 5G नेटवर्क को। और ऐसा भी हो सकता है कि यह दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशानियां खड़ी कर दें। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक 5G के 2.6 बिलियन कस्टमर्स हो जाएंगे, और यह नवंबर 2030 तक 5.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तब हर साल 125 बिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट डिवाइस को 5G के द्वारा चलाया जाएगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो 5G अकेले ही पूरी दुनिया के 14% ग्लोबल वार्मिंग गैसेस को वातावरण में छोड़ने वाली टेक्नोलॉजी बन जाएगी। 5G का एक नुकसान जो काफी बड़ा हो सकता है, यह है कि इसकी वजह से जानवरों, खासकर पक्षियों के इकोसिस्टम में बदलाव आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक स्टडी में यह पता चला है कि जब स्पैरो यानी गौरैया के अंडों को 5G के टावर के आसपास रखा गया, तो उसके अंडे के आकार में बदलाव पाया गया, और यह सिर्फ 5 मिनट से 30 मिनट के बीच में हुआ। दरअसल ऐसा 5G की रेडिएशन की वजह से हुआ था। स्पेन में भी इस बात पर रिसर्च की गई और उन्हें पता चला कि टावर से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से पक्षियों के घोंसला बनाने की शक्ति और अपने बच्चों को वापस ढूंढने की शक्ति भी खत्म हो रही थी। जब 5G की रेडिएशन पक्षियों पर असर करती है, तो उसकी वजह से वह अपने घर का रास्ता तक भूल जाती हैं, और जो पक्षी एक देश से दूसरे देश तक हर साल माइग्रेट करते हैं, वो भी 5G के असर में अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से कई पक्षियों के विलुप्त होने के भी आसार बढ़ सकते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह 4G के आ जाने से गौरैया का दिखना बंद हो गया था, और आज बहुत कम ही गौरैया देखने को मिलती हैं। 5G का पक्षियों पर ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों पर भी असर पड़ता है। जब मधुमक्खियां 5G की रेडिएशन का सामना करती हैं, तो वो अपने घर को भूल जाती हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि इसका इंसानों पर कोई सीधा असर नहीं है। कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि 5G के आ जाने से ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के द्वारा किए गए वेस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में नए 5G फोन आ जाएंगे, तो लोग 4G को छोड़कर 5G की तरफ बढ़ेंगे, जिससे 4G फोन मार्केट से हटेंगे और ई वेस्ट को क्रिएट करेंगे। ई वेस्ट से भी बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, जो जानवरों तक को मार सकती है। ई वेस्ट को डिकम्पोज होने के लिए 50 से 60 हजार साल लगते हैं, यानी जब तक हम इंसान इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक यह हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। खैर, 5G के नुकसान इंसानों पर बिल्कुल ना के बराबर हैं। सेलफोन को अपने आसपास रखने की वजह से इंसानों के शरीर का तापमान बढ़ेगा, जिससे उस एरिया के कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
इसके अलावा 5G का इंसानों के ऊपर कोई भी गहरा प्रभाव नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बल्कि 240 वैज्ञानिकों के द्वारा किए गई एक रिसर्च में बताया गया है। उसमें ये बात भी बताई गई है कि अभी हम 5G से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह अभी पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। इसके लॉन्च होने के 3-4 साल बाद इसके अच्छे और बुरे असर अपने आप ही सामने आने लगेंगे। खैर, रही बात कि 5G से चाइनीज वायरस फैलता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप अपना ही दिमाग इस्तेमाल करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। भला कैसे मात्र एक वेव की मदद से एक वायरस फैल सकता है? इंटरनेट पर जहां पर भी आपने इस जानकारी को पढ़ा है वह गलत जानकारी है। अगर आपको हमारी वीडियो पर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज से रिसर्च पेपर उठाकर उनके लिंक दिए हुए हैं, जिन्हें आप पढ़कर खुद यह पता लगा सकते हैं कि आखिर 5G और 4G के क्या असर हैं और क्या सच में इनसे चाइनीज वायरस फैलता है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हर 10 साल में मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसे हम G नाम से पुकारते हैं, जिसमें G का मतलब होता है जनरेशन। अब हमारे पास 5G यानी 5th जनरेशन की मोबाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसका सीधा असर पक्षियों और मधुमक्खियों पर पड़ेगा, लेकिन इसका असर इंसानों पर नाम मात्र ही होगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5G की स्पीड 4G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होगी, जो इंटरनेट को यूज करने की मुश्किलों को दूर कर देगा। अगर आपको हमारे द्वारा की गई रिसर्च पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक और नए ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मास्क पहनना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।